नमस्कार दोस्तों। आज हम राशि की इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि को इंग्लिश में टॉरस राशि बोलते हैं। ठीक है, टॉरस साइन हो गया। ठीक है। वृषभ राशि की जो डिग्री होती है वो 30 से 60 डिग्री होती है। ठीक है ना, पहले हमने मेष के बारे में पढ़ा था, वो 0 से 30 थी। तो जहाँ 30 से 60 डिग्री की बात आएगी वो आपकी वृषभ राशि आ जाएगी। वृषभ राशि का सिंबल जो होता है वो बैल होता है। ठीक है। और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी हद तक बैल से मिलती जुलती है। ठीक है। अब आते हैं हम आगे वृषभ राशि की क्वालिटीज़ पर। किसी चीज़ की शुरुआत कैसे की जाए। ठीक है। लाइफ का कोई भी काम हो, जब आप सोचते हो ना कि इसको कैसे किया जाए, तो ये वृषभ राशि से देखा जाता है। मैं किसके ऊपर हक जमाता हूँ। ठीक है ना, मैं पहले पॉइंट आउट लिख देता हूँ कि काम शुरू कैसे करें। दूसरा हो गया हक, कि मैं किसके ऊपर हक जमाता हूँ। अपने ज्ञान पर, अपने धन पर, अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर, खूबसूरती पर, वाणी पर, माँ बाप पर, या किसी रिश्तेदार पर, या एक मैं स्वभाव से ही पॉजेसिव टाइप का हूँ, हक जमाने की आदत है मुझे लोगों पर या अपने पार्टनर पर। तो ये सब वृषभ राशि की हरकतें होती है। ठीक है ना। मेरा परिवार कितना बड़ा है। देखो, मैं इसमें ना एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारी गर्दन होती है वो वृषभ राशि से देखी जाती है, नेक एरिया। ठीक है। गर्दन के बिल्कुल पीछे एक पिच्यूरी ग्लैंड होता है। ठीक है, पिच्यूरी ग्लैंड। ठीक है। अब जो पिच्यूरी ग्लैंड होता है उसका काम होता है हमारी हाइट बढ़ाना या घटाना। कुछ लोग की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा घट जाती है। ठीक है ना, मतलब ऊपर नीचे होती है। तो वो पिच्यूरी ग्लैंड से देखा जाता है। अब पिच्यूरी ग्लैंड जो होता है वो नेक के पीछे होता है। ठीक है। अब एक इंसान का साइज कैसा होगा वो पिच्यूरी ग्लैंड डिसाइड करता है। ठीक है। तो अब वृषभ राशि को परिवार से जोड़कर देखा जाता है कि मेरा परिवार कितना बड़ा होगा, मतलब उसमें कितने सदस्य होंगे। माइक्रो फैमिली होगी, ठीक है, या बड़ी फैमिली होगी। ठीक है। मेरे घर का माहौल कैसा होगा, मेरा घर का साइज कैसा होगा। जिस घर में हम रहते हैं वो बड़ा होगा, उसका साइज कैसा होगा, कॉर्नर्स कटे तो नहीं होंगे या कॉर्नर्स कितने होंगे, वो सब वृषभ राशि के विषय है। ठीक है। मेरी संपत्ति, मेरे पास धन संपत्ति कितनी होगी। ठीक है। तो वो इससे देखेंगे वृषभ राशि से। लेकिन मेरी असल संपत्ति क्या है, मेरे पास धन कितना है, आध्यात्मिक रूप से मेरा असली धन क्या है, ये भी वृषभ राशि से देखा जाता है। और जो लोग थोड़े ज़्यादा चले जाते हैं डीप रिसर्च में ज्योतिष की, उन्हें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का असली धन क्या है, यानी इसकी असली ताकत क्या है, जहाँ से ये भौतिक पैसा अट्रैक्ट कर पा रहा है। ठीक है ना, सबकी अपनी काबिलियत हैं, वो थोड़े एडवांस स्टेजेस की बात होती है। ठीक है। मेरे जो सपने हैं, डिज़ायर्स हैं, वो किस तरह पूरे होंगे और मैं कैसे उन पर हमेशा फोकस रहूं। जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरे टारगेट्स हैं, मेरे लक्ष्य हैं, मैं उन पर कैसे फोकस रहूं, ये वृषभ राशि से देखा जाता है। अब वृषभ राशि आपकी कुंडली में कहाँ बैठी है, ठीक है ना, अगर ज्योतिष हम पढ़ रहे हैं तो उस चीज को बड़ा ध्यान से देखा जाता है। ठीक है। तो संपत्ति हो गया। मैं किसकी बुराई करता हूं, जिससे सबसे ज्यादा मेरे को नुकसान होता है। देखिए, चुगली करने की आदत हम सबकी होती है, ठीक है ना, लेकिन हम किसकी चुगली करेंगे वो वृषभ राशि से देखा जाता है। इस राशि के जो जातक होते हैं, वृषभ राशि का जिन पर ज्यादा प्रभाव होता है, सपोज कीजिए किसी का वृषभ लगन है, ठीक है, सपोज करो जैसे ये मैंने एक
कुंडली बना दी छोटी सी, तो 2 नंबर लगन आ गया। या ऐसा है कि जैसे कोई कुंडली है और उसमें जो चंद्रमा है, ये यहाँ पे वृषभ राशि हो गई, ये राशि हो गई, ये लगन हो गया, 2 नंबर लगन हो गया, ये राशि हो गई, तो दोनों पर वृषभ राशि का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों की जो आत्मा होती है या करैक्टर होता है, उसकी तुलना एक वन देवी से की गई है। जैसे जो भी जंगल होता है, उसकी एक खुद की ताकत होती है, जैसे देवी का रूप माना गया। ठीक है ना। और इंग्लिश मूवीज में ज़्यादा इन चीज़ों को माना गया है। तो जैसे वन देवी जो होती है वो बहुत सुंदर होती है और पूरे जंगल की आत्मा उनमें निवास करती है। मतलब एक तरह से समझ लो कि जंगल का जो काम चल रहा होता है वो सब उसके अंडर में होता है। ठीक है ना, पूरे जंगल की पोषण करता होती है वो। ठीक है, वृषभ राशि वाले लोग कुछ हद तक उस वन देवी से रिलेट करते हैं। ऐसे लोगों को प्रकृति से बहुत प्यार होता है और ये अपनी जड़ों को बहुत प्यार करती है। ठीक है ना, और इनके अंदर एक प्राकृतिक ताकत, नेचुरल हीलिंग क्वालिटीज होती है। ठीक है ना। अब इसे ऐसे समझिए कि वृषभ राशि वाले अपने परिवार को जोड़ने वाले होते हैं। उन्हें अपने परिवार से बेहद प्यार होता है। अपना घर इन्हें बहुत प्यारा लगता है, उसमें शांति बहुत मिलती है, इसलिए कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी तत्व होता है इस राशि का, इसलिए हमेशा स्टेबल माइंड रहते हैं। ठीक है, और जब भी दिमाग भटके इनका, तो समझिए कि नुकसान होगा। जो माइंड है इनका, इनका क्या है देखिए, अर्थ एलिमेंट हो गया और एलिमेंट हो गया ये तो। ठीक है, राशि की क्वालिटी जो होती है वो स्टेबल हो गई, जिससे हम क्या बोलते हैं, स्थिर राशि। तो 2 कॉम्बिनेशन बन गए। तो इन लोगों का जो माइंड है ना, बहुत स्टेबल माइंड होता है। और अगर ये भटक गए, ठीक है, तो ये राशि मैंने आपको पहले बताई धन की भी है, संपत्ति की भी है, तो धन का नुकसान होगा। जन्म पत्रिका में वृषभ राशि कहाँ बैठी है, वृषभ राशि का घर यानी दूसरा घर, जैसे ये जो है हमेशा दूसरा घर माना जाता है। ठीक है, धन परिवार की स्थिति जानने के लिए वो सब चीज देखी जाती है। ठीक है, या जो मैंने क्वालिटीज और भी बताई है, ये सब भी यहाँ से देखी जाती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए कि वृषभ लगन और वृषभ राशि। इसके अलावा कुंडली में सपोज कीजिए वृषभ राशि कहीं भी बैठी है और चंद्रमा उसमें नहीं है, तो भी हमें चेक करना पड़ता है कि धन कहाँ से आ सकता है। सपोज कीजिए किसी कुंडली में वृषभ राशि 12वें भाव में बैठी है, तो व्यक्ति जितना खर्चा करेगा, जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके पास उतना धन आएगा, क्योंकि 12वां घर खर्चे का हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया। ठीक है ना। अब किसी की वृषभ राशि सपोज कीजिए 7वें भाव में है, तो पार्टनर के थ्रू आएगा, विदेश के थ्रू आ सकता है, एमएनसी के थ्रू, कोर्ट के थ्रू भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज भी देखी जाती है। अब थोड़ा ठंडा स्वभाव होता है, अर्थ भी है, स्टेबिलिटी भी है। ठीक है, तो इनका स्वभाव थोड़ा ठंडा होता है और कभी कभी ये थोड़े ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके शरीर में कफ प्रकृति बढ़ जाती है और कफ का प्रकोप भी कई बार बढ़ जाता है, इसलिए नज़ला, बाल झड़ना, आंखें खराब, ये सब चीज़ें इनको मिल जाती है। अब आपने बैल देखा होगा, बैल बहुत मेहनती किस्म का जानवर है, अपने स्वामी का भक्त होता है। बैल के अगर कोई आप में देसी व्यक्ति हो तो समझ जाएगा, बैल अपने स्वामी के सामने ही टिकता है और उसका पूरा भक्त होता है, बस उसकी बात मानता है। ठीक है ना। और बैल की एक क्वालिटी और होती है, बैल में वीर्य बहुत ज़्यादा होता है, स्पर्म, जिसकी वजह से वृषभ राशि का स्वामी शुक्र बनता है। ठीक है ना, स्पर्म ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, जब किसी में व्यक्ति में स्पर्म ज़्यादा होता है तो उसका मन भी शांत होता है और तेज भी होता है। ठीक है, मन शांत होने की वजह से वृषभ राशि में सबसे ज़्यादा मन शांत होता है
इसकी वजह से यहाँ पे जो उच्च का ग्रह हो गया वो मन का स्वामी यानी चंद्रमा हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात और सब जानते हैं कि बैल को अगर गुस्सा आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वृषभ राशि या वृषभ लगन वालों को गुस्सा दिलाने से बचना चाहिए, वरना मुसीबत गले पड़ जाएगी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। शुक्र स्वामी हो गया, तो शौकीन स्वभाव तो मिलेगा आपको, सजावटी चीज़ों का शौक होगा इनको, कलाकारी में दिमाग रहेगा। अब ये राशि परिवार को दिखाती है जो 2 नंबर राशि है। ठीक है, तो ये लोग समाज में भी आगे तक जाने की ताकत रखते हैं, सोसाइटी में, सोशल सर्कल्स में, क्योंकि उनको भी परिवार की तरह जोड़ लेते हैं, सबको परिवार की तरह रखते हैं। कभी कभी तो बाहर वालों को घर बुलाने की आदत पड़ जाती है इनको बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, लेकिन शुक्र की एक और राशि है। अगर शुक्र की राशि पहली हम वृषभ ले रहे हैं तो शुक्र की दूसरी राशि है तुला। ये 2 नंबर राशि और तुला 7 नंबर राशि। ठीक है ना, तुला माने तराजू। ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे 2 और 7 में फासला देखोगे, 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6। तो वृषभ से छठी राशि तुला की है, और ज्योतिष में 6 नंबर का मतलब मुश्किलें होता है, हर्डल्स होता है और चिंता होता है। हालांकि ये बहुत एडवांस सब्जेक्ट भी है, लेकिन वृषभ राशि या वृषभ लगन जब भी गलत फैसले लेगा तो कब तराजू हिल जाएगा कह नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलेंगे, क्योंकि दोनों का स्वामी एक ही है। ठीक है ना, और गलत फैसला लिया वृषभ ने और पॉइंट हिल गया तुला वाला, ऐसा भी होता है। सपोज कीजिए एक कुंडली बनाता हूं मैं सिंपल सी, ये 2 नंबर लगन है, तो तुला राशि आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, ये भटका, ठीक है, गलतियां हुई, ये यहां से रोक दे देगा। रोक क्यों देगा, छठा घर तो वैसे ही रोक का है। ठीक है, 7 नंबर राशि जॉइंट्स हो गए या स्किन हो गई, चमड़ी हो गई, ऐसा कुछ भी दे देगा। ठीक है ना, इमोशंस दे देगा। पार्टनर जो है, 7 नंबर राशि पार्टनर की भी होती है ना, पार्टनर ब्रेकअप भी कर सकता है। ठीक है, तो ये 2 राशि हमेशा साथ चलेंगी। ठीक है, अभी 2 नंबर राशि कहीं भी लिखी हो, उससे 6 नंबर आगे वे साथ लिखी होती है, एक हिलेगा तो दूसरा भी हिलेगा। आगे चलते हैं, तो ये तो पॉइंट जो जो ज्योतिष करता है, एस्ट्रोलॉजी करता है, उसको याद रखना चाहिए। हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो टोटल वृषभ राशि वालों के लिए है। ठीक है ना, जैसे कोई दूसरी विद्याओं में भी काम करता है, जैसे टैरो कार्ड हो गया या अंक शास्त्र हो गया, तो उसमें भी हम लेंगे। सपोज करो कोई टैरो कार्ड है, टैरो कार्ड में तो जोडियक साइन को ना टैरो कार्ड पे ही दिखा देते हैं, कि टैरो वालों को पता होगा कि टैरो कार्ड पे आ जाता है। सपोज करो किसी का आ गया, तो हम पूछते हैं भाई आपके परिवार की कोई दिक्कत है, धन को कहीं पे गलत यूज किया है, चुगली करी है, आलस ज्यादा किया है, गलत लोगों को जोड़ लिया है क्या साथ में। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में क्या है कि वृषभ राशि के अक्षर ले लीजिए। सपोज कीजिए वृषभ राशि का जैसे एक अक्षर वी हो गया। ठीक है ना, तो वी वाले लोगों पर भी वृषभ राशि का पूरा प्रभाव रहेगा। हालांकि आंशिक हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये सब चीजें जिनका नाम वी से शुरू होता है या वृषभ राशि के जो दूसरे अक्षर होते हैं उनसे शुरू होता है, तो उसे भी लेना पड़ेगा अगर न्यूमरोलॉजी आप कर रहे हैं तो। ठीक है ना, और एक चीज और है कि वृषभ के साथ तुला भी हिलती है, तो पार्टनर का तो हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा।
अब जो बैल होता है ना, कभी बैल को देखना, वो अपने ही अंदर डूबा रहने की आदत होती है, ठीक है ना। इंट्रोवर्ट, अपने आप में ही बस सोचे जा रहे हैं, ठीक है, और बस एक जगह बैठ गए। तो अपने अंदर ही डूबे रहने की आदत और आलस की आदत इनको होती है। वैसे कोई बड़ी बीमारी इनको नहीं होती, ठीक है। और ये अगर फिजिकली इनको चोट भी लग जाए ना तो ज़्यादा महसूस नहीं करते, क्योंकि अपने आप को कमज़ोर नहीं मानते। ये अपने आप को बहुत मजबूत बना के चलते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि टॉन्सिल या पायरिया, मुंह के प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, वो इनको चलती रहती है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना कि इनको जब भी परेशानी आएगी, परेशानी आने से पहले दांत टूटेगा, ठीक है ना। ये कुछ एक अलग तरह का सीक्रेट है, ठीक है। लेकिन इनको दांत की प्रॉब्लम चलती है, लेकिन दांत पे जब मेजर कोई दिक्कत आए तो समझ लेना कोई परेशानी आने वाली है। तो दांतों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अब दोबारा आ जाते हैं, अर्थ एलिमेंट है और स्टेबिलिटी, यानी बैलेंसिंग दिखा रहा है। अब बैलेंसिंग सबसे ज्यादा कौन करता है बॉडी में? पैर? नहीं, पैर के अलावा हमारी जो नेक होती है वो भी बैलेंस करती है। तो ऐसे लोगों को गर्दन का स्पेशल ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वही बैलेंस बनाएगी, ठीक है ना। वृषभ राशि एक नकारात्मक राशि है, ठीक है, इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। चतुष्पद राशि है, यानी चार पैर वाली चीजें फायदा देंगी। पार्टनरशिप हो गया, गाड़ी हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है ना, बेड हो गया, जानवर हो गए, ठीक है ना, इस टाइप की चीजें फायदा देंगी। आंगन वाला घर या गार्डन वाला घर इन्हें बहुत पसंद होता है, ठीक है ना। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी औरतें रहती हों या आती हों, ऐसी जगह भी इन्हें फायदा देगी। खेत में घूमना इन्हें हील कर देगा। अगर कोई परेशानी चल रही है और एक बार एक खेत में राउंड मारा है, फर्टाइल होती है ना, फर्टिलिटी होती है वहाँ पे, तो उस वजह से वो इन्हें हील कर देगा। अगर शहर में रहते हैं तो ब्यूटी पार्लर हो हैं, वो भी इन्हें हील कर देगा, या कोई भी ग्रूमिंग सेंटर, ठीक है ना। हालांकि इन्हें पौधों का भी शौक होता है कई बार, फर्टिलिटी की वजह से, क्योंकि ये राशि फर्टिलिटी की होती है, ठीक है। जैसे बैंक देखा है, बैंक होता है, बैंक में एक सीक्रेट रूम होता है, ठीक है ना। ऐसे इन्हें घर में भी एक तहखाना बनाकर रखना चाहिए, या एक ऐसा रूम बनाकर रखना चाहिए जहाँ पर कोई ना जाए और थोड़ा अंधेरा रहे, और उसमें इन्हें अपना पैसा या ज्वेलरी रखनी चाहिए। एक तरह से बैंक की राशि भी ये होती है। कभी कभी ऐसे लोगों का घर मेन रोड पर या किसी बैंक के आसपास भी हो जाता है, ठीक है। सफेद रंग इनको हमेशा फायदा देगा, ठीक है। इसमें 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका और रोहिणी, और तीसरा है मृगशिरा, ठीक है ना। कृतिका का सूर्य हो गया, रोहिणी का चंद्रमा हो गया, और मृगशिरा का मंगल स्वामी हो गया, ठीक है। कृतिका नक्षत्र की एक बेसिक क्वालिटी क्या होती है कि शरीर गर्म रहता है, ठीक है, और हड्डियां मजबूत रहती हैं, या हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई बात होती रहती है। चंद्रमा, शरीर पर पानी, ठीक है, और ब्लड लेवल, खून का लेवल ऊपर नीचे होता जाएगा, ठीक है। मृगशिरा, मंगल देव, ताकतवर, ठीक है, और गुस्सा, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा। तो ये 3 क्वालिटी वृषभ राशि या वृषभ लगन में वालों के ऊपर आपको मिलेगी, कि इनको छोटी मोटी हड्डियों की चोट लगती रहेगी, शरीर इनका गर्म भी रह सकता है, ठीक है, ब्लड लेवल भी ऊपर नीचे होएगा, लेकिन इनके चेहरे पर पानी दिखेगा, ठीक है, थोड़ा खिला हुआ चेहरा हो जाएगा, ठीक है। ताकतवर, ताकतवर का मतलब ये नहीं है कि शरीर बहुत ताकतवर होगा, मानसिक रूप से बहुत ताकतवर होंगे, ठीक है ना। और गुस्सा जब आएगा बहुत बुरा आएगा। नॉर्मली तो क्या है कि
अब रोहिणी नक्षत्र की वजह से थोड़ा ठंडापन इनमें रहेगा, शुक्र का भी क्वालिटी की वजह से ठंडापन रहेगा, लेकिन ये 3 क्वालिटियाँ होती हैं और इनमें से कोई एक क्वालिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस नक्षत्र का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा होगा, एक ही नक्षत्र का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ इनकी होगी, ठीक है ना? और अगर मोटा-मोटी देखते हैं तो तीनों ही क्वालिटियाँ होती हैं, ठीक है? तो मैंने आपको आज वृषभ राशि के बारे में बताया, ठीक है? धन्यवाद।